नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको यह बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जबरदस्त झटका दिए जाने के बाद पाकिस्तान के पीएम इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रहे हैं। नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ और इमरान सरकार के मंत्रियों ने अपनी अपनी बात रखी है। विपक्ष ने कहा है कि हुकूमत अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग में देरी कर रही है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक वोटिंग में अभी काफ़ी वक्त लग सकता है। वोटिंग के चलते इस्लामाबाद में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, लेकिन नेशनल असेंबली में सांसदों की गणित को देखकर पता चलता है कि इमरान का अविश्वास प्रस्ताव पर जीत हासिल करना नामुमकिन है। बेंगलुरु महानगर पालिका ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि 10 अप्रैल को यानी रामनवमी के दिन बेंगलुरु में मीट की बिक्री नहीं होगी। इसके साथ ही इस दिन कसाई घर भी पूरी तरह बंद रहेंगे। महानगर पालिका ने इससे पहले गांधी जयंती और महाशिवरात्रि पर भी मीट की बिक्री पर रोक लगा दी थी। बता दें कि दक्षिणी दिल्ली के महापौर द्वारा नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानों को बंद किए जाने की मांग के बाद ये विवाद बढ़ गया है। महापौर ने नगर निगम के आयुक्त को पत्र लिखकर कहा था कि नवरात्रि के दौरान 2 अप्रैल से 11 अप्रैल तक मीट की दुकानों को बंद रखा जाए। इसे लेकर दिल्ली में बीजेपी और विपक्षी दलों के नेता आमने सामने आ गए थे। नफरती बयानों के लिए कुख्यात यति नरसंगानंद ने फिर से विवादास्पद बयान दिया है। मथुरा के पास गोवर्धन में एक कार्यक्रम में उसने हिंदुओं से ज़्यादा बच्चे पैदा करने का आह्वान किया। नरसिंगानंद ने कहा कि आने वाले दशकों में देश को हिंदू विहीन राष्ट्र बनने से रोकने के लिए हिंदुओं को अधिक बच्चे पैदा करने चाहिए। गाजियाबाद के डासना मंदिर के मुख्य पुजारी नरसिंगानंद ने मैथ्स के हिसाब किताब का हवाला देते हुए कहा कि भारत में 2029 में एक गैर हिंदू प्रधानमंत्री होगा। हालांकि उसने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि वो इस तारीख या डेटा पर कैसे पहुंचा। उसने कहा कि अगर एक बार एक गैर हिंदू प्रधानमंत्री बन जाता है तो 20 साल में ये देश हिंदू विहीन हो जाएगा। नरसिंगानंद फिलहाल हरिद्वार धर्म संसद में मुसलमानों की नरसंहार की धमकी देने के मामले में जमानत पर बाहर है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने शनिवार को आरोप लगाया कि 2 अप्रैल को हिंदू नववर्ष पर हुई हिंसा के बाद राजस्थान के करौली से हिंदुओं का पलायन हुआ है। मीणा करौली जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे और मांग की कि दोषियों को गिरफ्तार किया जाए और निर्दोष लोगों को परेशान न किया जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंपे गए एक पत्र में मीणा ने पिता के नाम के साथ 195 लोगों की एक सूची भी साझा की है जो कथित तौर पर वहां से चले गए हैं। हालांकि सूची में किसी पते का जिक्र नहीं किया गया है। बता दें, पुलिस ने कहा था कि मुस्लिम बहुल इलाके से गुजर रही मोटरसाइकिल रैली में पथराव के बाद करौली में सांप्रदायिक तनाव व्याप्त हो गया था। देश के सभी प्राइवेट अस्पतालों में कोविशील्ड और कोवैक्सीन की कीमतें आधे से ज़्यादा घटा दी गई हैं। ये घोषणा कंपनियों के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर की गई है। देश में कल से सभी वयस्क लोगों के लिए बूस्टर शॉट अभियान शुरू होने वाला है। उससे पहले दोनों कंपनियों ने रेट घटाने की घोषणा कर दी। कंपनियों के मुताबिक निजी अस्पतालों में अब दोनों टीकों की खुराक 225 रुपये होगी। कोविशील्ड के रेट में 600 रुपये की कमी का दावा किया गया है, जबकि कोवैक्सीन 1200 रुपये प्रति डोज पर मिल रही थी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आधार पूनावाला और भारत बायोटेक को फाउंडर सुचित्रा एला ने आज ट्विटर पर रेट कम करने की घोषणा की। केंद्र से चर्चा के बाद ये फैसला लिया गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में लोगों को संबोधित किया। दलितों को लेकर लिखी गई किताब के विमोचन में राहुल गांधी ने कहा कि मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता कि हमारे देश में ऐसे लोग हों जिनको दूसरे लोग छूने से इनकार कर दें। मैं समझ नहीं सका कि एक इंसान यहाँ पर कैसे पहुँचा होगा। भारत इकलौता ऐसा देश है जहाँ लोग कहते हैं कि मैं कुत्ते को छू लूँगा, कॉकरोच को मार दूंगा, लेकिन इंसान को नहीं छूने वाला हूँ। इस दौरान राहुल गांधी ने दलितों की पिटाई और उससे संबंधित कई कहानियां भी सुनाई। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि आज इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल कर कॉन्स्टिट्यूशन को लागू नहीं होने दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब संविधान काम नहीं करता तो सीधी चोट कमजोर लोगों पर पड़ती है और वो लोग हैं दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी और छोटे किसान। राहुल ने कहा ये लड़ने का समय है। जवाहर भवन में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आज ऐसे राजनेता हैं जो सत्ता की खोज में हैं। वो हर समय सत्ता प्राप्त करने पर विचार करते हैं। वो सुबह उठते वक्त, रात को सोते वक्त सत्ता पाने की कोशिश में ही लगे रहते हैं। लेकिन मैं सत्ता के केंद्र में पैदा हुआ था, लेकिन ईमानदारी से मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। इसके बजाय मैं देश को समझने की कोशिश करता हूँ। जैसे एक प्रेमी होता है जिससे वो प्यार करता है, वो उसे समझना चाहता है, वैसे मैं देश को समझना चाहता हूँ। जवाहर भवन में बोलते हुए राहुल गांधी ने मायावती को भी निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने कहा कि आपने देखा मायावती ने चुनाव नहीं लड़ा। हमने मायावती को कहा गठबंधन करिए, सीएम बनिए, लेकिन उन्होंने बात तक नहीं की। जिन कांशीराम जी ने खून पसीना देकर दलित आवाज को जगाया, आज मायावती कहती हैं कि वो उस आवाज के लिए लड़ेंगी नहीं।
राहुल गांधी ने कहा कि मायावती ने खुला रास्ता दे दिया क्योंकि उनको सीबीआई, ईडी और पेगासस का डर है। राहुल ने कहा कि लड़ाई सिर्फ जनता कर सकती है। जब तक हिंदुस्तान की जनता के अंदर की आवाज़ नहीं निकलेगी तब तक इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करके ये कॉन्स्टिट्यूशन को लागू नहीं होने देंगे। ये सच्चाई है, कुछ को अच्छी लगेगी, कुछ को नहीं। गाजियाबाद के एक युवक की कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो वहां पढ़ाई और नौकरी साथ साथ कर रहा था। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस घटना पर दुख जताया है। हालांकि परिवार का आरोप है कि घटना के 48 घंटे बीतने के बावजूद भारत सरकार या कनाडा सरकार ने उनसे किसी तरह का कोई संपर्क नहीं साधा और ना ही कोई मदद की है। कनाडा की मीडिया के मुताबिक गुरुवार को कार्तिक वासुदेव जब टोरंटो में अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए जा रहे थे, उसी समय उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड की खबर एक फोटो के साथ वहां की ऑनलाइन साइट और अखबारों में छपी। तब तक कार्तिक की पहचान नहीं हो पाई थी, लेकिन कार्तिक के एक रिश्तेदार जो ऑनलाइन साइट को देख रहे थे, तभी उनकी नज़र उस बैग और शूज़ पर पड़ी जो कार्तिक के शव के पास पाए गए थे। उन्होंने फौरन पहचान लिया ये तो कार्तिक हैं। उसी रिश्तेदार ने कार्तिक के परिवार को गाजियाबाद में सूचना दी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।